चलें चलें ये दोबारा कर रहे हैं जी। आए फ़खर आप रिंग कर रहे हैं? नहीं मैं नहीं कर रहा। हाँ मैं नहीं कर रहा। अच्छा जी हाँ मैं जी कॉल रिसीव करें। कॉल आ रही है आप आ गई कॉल जी। ये इधर आते क्या अमल हो गया जी? अब आप जा रहे हैं फिर दोबारा पाकिस्तान, तो क्या मजीद आया अमल क्या होगा ना? इंशाअल्लाह ताला जैसा कि आप लोग अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी मेरी रवानगी है और कतर के रास्ते से सुबह इंशाअल्लाह 6:55 पर कल लाहौर एयरपोर्ट पे अराइवल होगा और उसके बाद मेरा सफ़र हो जाएगा बक्कर के लिए। पूरे पाकिस्तान में हमने एक धरना तहरीक शुरू कर दी है और ये धरना तहरीक पूरे पाकिस्तान में एक मुल्क गिर इनकलाब की जिद्दोजहद है, सियासी जिद्दोजहद है। वो तब्दीली लोगों के जहनों में और उनके फ़िक्र में और उनकी सोच में जो 40-41 साल के जमूद के बाद आई है, 70 दिन के धरने के नतीजे में और 3 माह की पाकिस्तान अवामी तहरीक की कुर्बानियों शहादतों के नतीजे में अब उस तब्दीली को हम वोट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हमारी जंग कैटेगोरिकली स्टेटस को के ख़िलाफ़ है, इस करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ है। हम सोसाइटी से करप्शन को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, करप्ट लीडरशिप का मुल्क से ख़ात्मा करना चाहते हैं। और साथ ही मॉडल टाउन के शुहदा को अभी मैं टीवी पे पढ़ रहा था कि उनका फिर शायद कल इजलास हुआ या आज इजलास हो रहा है। हम इस इजलास को 100% मुस्तरद करते हैं। ये इजलास एक ढोंग है और मैं उन अफसरान से कहता हूँ आप किस लिए बैठ के इजलास कर रहे हैं? मुतासरा फरीक आपके इजलास में शरीक नहीं होगा। हम आपकी इंक्वायरी में ज्वाइन नहीं कर रहे इसलिए कि ये JIT हमारे मॉडल टाउन सानिया के कातिलों पर मुश्तमिल है। पंजाब पुलिस हमारी कातिल है, पंजाब गवर्नमेंट इस कत्ल आम की मनसूबा साज है। हम कत्ल के मनसूबा साजों की बनाई हुई JIT में शरीक नहीं होने लगे और कातिलों की JIT में कोई शहीद का वारिस और कोई मुतासरा फरीक का शख्स न गवाही देगा। आप यकतरफा कार्रवाई करेंगे, इसे हासिल क्या होगा? ऐसी बेकार किस्म की JIT एक पहले भी बन चुकी है। अगर किसी तफ्तीश की तरफ आना है तो जस्टिस नजफी की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट को मंजर आम पे क्यों नहीं लाते? जो हुकूमत जुडिशल कमीशन को कायम करके इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाने के बाद मंजर आम पे लाने से घबराती है, उसके अंदर चोर है, उसकी दाढ़ी में तिनका है, उसे शीशे के अंदर अपना मुजरिम होना, कातिल होना नज़र आ रहा है। जो हुकूमत उस रिपोर्ट को मंजर आम पे नहीं लाती, हम इस JIT को ठुकराते हैं। हमने इसको क्या करना है? डॉक्टर साहब, हम ये मुकदमा अवाम में लड़ेंगे। 18 करोड़ अवाम का भी माशी कत्ल हो रहा है, वो मुकदमा भी लड़ेंगे। इस स्टेटस को और करप्शन के निज़ाम के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे, अवाम को उठाएंगे। दुनिया 1971 का ज़माना दोबारा देखेगी, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीबों को, जागीरदारों, सरमायादारों के ख़िलाफ़ उठाया था। हम जुल्म और जबर पर मबनी निज़ाम के ख़िलाफ़ न सिर्फ उठे हैं बल्कि दुनिया को उठाएंगे, निज़ाम को बदलेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक अजीम रियासत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मदद से तब्दील करने की तौफीक देगा। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम जब आप लाहौर पहुंचे थे तो एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन डेवलप हो गई थी, बहुत टेंशन देखने में सामने आई थी चंद घंटों के लिए जब आपको जहाज़ से बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। अब की बार क्या हालात डिफरेंट है और क्या पाकिस्तान आपके आने के बाद से क्या आप गवर्नमेंट के कुछ लोगों से राब्ते में हैं? क्या आप समझते हैं कि कुछ अटेम्प्ट की जाएंगी आपको गिरफ्तार करने की या कुछ? शाह साहब, एक बात ज़हन में रख लें, गवर्नमेंट के किसी शख्स से किसी किस्म के कोई राब्ते में हम नहीं हैं। ये सारी झूठी अफवाहें हैं जिनको हम 100 बार मुस्तरद कर चुके हैं। मैं तो खैर सिरे से ही नहीं था राब्ते में, पाकिस्तान अवामी तहरीक की लीडरशिप भी राब्ते में नहीं है। हम तो करोड़ों रुपए खर्च करके, वकला एंगेज करके, आप अपने नुमाइंदगान से पाकिस्तान में पूछें, हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट एक शहर की ज़िली अदालतों में ज़मानतों पे लगे हुए हैं। हमारे सैकड़ों लोग इस वक्त जेलों में हैं, सैकड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, स्कूल बंद करवा दिए गए, हमारे टीचर्स को निकाल दिया गया, डिसेबल हो गए हैं। हम उनकी रिहेबिलिटाइजेशन में मसरूफ़ हैं, उनकी बेल्स में मसरूफ़ हैं, करोड़ों रुपया लगाकर। हम कानूनी जंग अलग लड़ रहे हैं, लोगों की बहाली की जंग अलग लड़ रहे हैं। जिन गरीब घरों को उजाड़ दिया गया, हम उनकी घरों के हालात को दुरुस्त करने की जंग अलग लड़ रहे हैं और 19-20 करोड़ गरीब आवाम की बहाली की जंग अलग लड़ रहे हैं।
कोई राब्ता नहीं, हमारा राब्ता अल्लाह से है, ये 18-20 करोड़ आवाम से है, और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ज़मीन पर सियासी जंग के ज़रिए अदल और इंसाफ की फतह लेंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, 30 नवंबर का जो जलसा होने जा रहा है इमरान खान साहब का, उसकी वजह से ऑलरेडी काफ़ी टेंशन है। गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे इक़दाम कर रही है कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाए। आप क्या समझते हैं कि इस तरह जो रोका जाएगा लोगों को आने से या कहीं जलसों में, उस बारे में आपका क्या मतलब है? जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाकर दुनिया में कोई भी आमरीयत कामयाब हुई है? जलसे जुलूसों पर पाबंदी आप कब तक लगाएंगे, कहाँ तक लगाएंगे? ये बुज़दिलाना हरकतें होती हैं। जिसने जलसा करना है, पाकिस्तान अवामी तहरीक के भी हो रहे हैं, मुल्क की PTI के भी हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी प्रोबेबली करेगी, जमात इस्लामी का भी 3 रोज़ा इज्तिमा हो रहा है, नून लीग भी करती रही है, सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी करती रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया था, मुझे बताइए। पाकिस्तान की तारीख़ में अव्वल और आखिर मरतबा एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट को 2 टुकड़ों में किसने बांटा था? आधी सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद, आधी कोयटा किस में बिठाई थी? ब्रीफ केस लेकर पैसे किसने बांटे थे? ये पैसे का, ब्राइबरी का, ख़रीदारी का कल्चर किसने दाखिल किया था? ये लोग हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए कहते हुए कि हम आइन की, जमहूरियत की, इंसाफ की बात करते हैं। हम इस तरह की तमाम रवैयों के ख़ात्मे की जंग लड़कर पाकिस्तान को एक सुथरा निज़ाम, सुथरी सोसाइटी और सुथरी ममलकत बनाना चाहिए। जनाब डॉक्टर साहब, आप आर्मी चीफ से बात है कि उसमें क्लियरली इंसाइटमेंट टू वायलेंस हुई है। PTI के स्टेजेस से ये पब्लिक नॉलेज में है कि वहाँ से कहा गया लोगों को गिराओ, जलाओ, मारो, कत्ल कर दो, सब कुछ। तो क्या डॉक्टर साहब आपका मौक़िफ़ इस तरह की जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस की कॉल्स हैं पाकिस्तानी सियासत में, आप क्या समझते हैं कि तशद्दुद अगर उसको फ़रोग़ दिया जाता है तो ये कितना ख़तरनाक है पाकिस्तानी सोसाइटी और उसकी जो 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 पूरा एक सोशल लाइफ है उसके? शाह साहब, आपने जो PTI के जलसों के हवालों से जिन स्टेटमेंट्स का जिक्र किया, सच बात है मेरे इल्म में नहीं है, मैं सफ़र पे था। अलबत्ता सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, हर किस्म के तशद्दुद को हम मुस्तरद करते हैं, मजम्मत करते हैं, खा वो कोई भी करे। और सबसे बढ़कर अज़ियतनाक तशद्दुद, शर्मनाक तशद्दुद पंजाब गवर्नमेंट और रियासती इदारे पुलिस ने किया। हम वायलेंस के ख़िलाफ़ हैं, हम मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ हैं, हम जबर व बर्बरियत के ख़िलाफ़ हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, कत्ल व गारतगरी के ख़िलाफ़ हैं, हर किस्म के तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं। खा वो कोई पार्टी करे, कोई गिरोह करे, वो गवर्नमेंट करे, किसी को राइट नहीं है। हम मुल्क को पुरअमन मुआशरा देना चाहते हैं। सर, जो 30 तारीख को इमरान खान का जो हो रहा है धरना और बहुत बड़ा जलसा वो इस्लामाबाद में हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि उसमें आपका क्या होगा रिएक्शन उसके लिए? मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम इंडिपेंडेंट अपने प्रोग्राम चूँकि जारी कर चुके हुए हैं। ये जलसा उन्होंने PTI के क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं सर उनकी? नहीं, हम सपोर्ट से मुराद को अफरादी कुव्वत का नहीं है, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। मैंने कहा हमारे गोल्स कॉमन हैं, स्ट्रगल इंडिपेंडेंट ही चल रही है मगर हमारे गोल्स कॉमन हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। वक्तन फ़वक्तन हस्ब ज़रूरत मुशावरत भी रहती है। किसी स्टेज पर आगे चल कर इकट्ठे हो जाएँ तो बईद अज़ क़ियास नहीं है। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने कहा कि आप JIT को मुस्तरद करते हैं, पंजाब हुकूमत भी है, ये बेकार है। क्या आप समझते हैं मकसद है आपकी क्या मुतालबा क्या है कि स्पेसिफिक मुतालबे 3 हैं। शहबाज शरीफ साहब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, ही शुड स्टेप डाउन। कोई इंसाफ, कोई तहकीक, तफ्तीश मबनी बर इंसाफ और गैर जानिबदाराना नहीं हो सकती जब तक कत्ल की मनसूबा साजी करने वाले हुक्मरान कुर्सी पर बैठे हैं। इनके नीचे कोई तफ्तीश मुनसिफाना पॉसिबल नहीं। एक बात। दूसरा, JIT किसी ऐसी JIT को तस्लीम नहीं करते जिसमें पंजाब पुलिस के अफसरान हैं। हमने फार्मूला दे दिया हुआ उन्हें, KPK के सूबे में JIT बना दी जाए, और अगर KPK के अलावा 2 सूबों पर मुश्तमिल अफसरान पे बनानी है, हर अफसर पर मुतासिरा फरीक का एतमाद और इत्मीनान होना ज़रूरी है। ISI और MI दोनों इदारों से लोग लिए जाएँ। इन्होंने पंजाब पुलिस से लिए और बकाया वज़ीर आज़म साहब के अंडर जो महकमे आते हैं उनसे लिए। तो ये इनके घर की JIT है, इससे किसी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। ये अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए बनाई गई है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कौन सी?
थैंक यू सर।